हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया है कि अंडजरायुज यानी कि ओवोविविपेरस क्या है। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अंडजरायुज का अर्थ है कि यहाँ पर जो अंडे दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी उत्पन्न कर रहे हैं, उसे हम यहाँ पर अंडजरायुज के अंतर्गत रखते हैं। अगर इसको हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझे तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो मातृ शरीर होता है तो मातृ शरीर के अंतर्गत ही यहाँ पर अंडे दिए जाते हैं। तो अंडे जो होते हैं वो मातृ शरीर के अंतर्गत ही यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जो अंडे होते हैं इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है भ्रूणीय विकास संपन्न होता है, और ये जो भ्रूणीय विकास संपन्न हो रहा है यह भी यहाँ पर जो है मातृ शरीर के अंतर्गत अंडे के अंतर्गत संपन्न हो रहा है। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो अंडे होते हैं उसके अंतर्गत जो भ्रूण है उसे हम यहाँ पर बोलेंगे कि यौक सेक से ही पोषण की प्राप्ति हो रही है। इसके पश्चात ये जो अंडे होते हैं ये मातृ शरीर के अंतर्गत ही यहाँ पर जो है टूट जाते हैं। वह टूट जाने के पश्चात यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जो जरायुज होता है उसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके पश्चात यहाँ पर जो निकलता है जीव वो एक प्रकार का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीव यहाँ पर निकलता है बिना अंडे के आवरण के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जीव की प्राप्ति होती है वो बिना अंडे के आवरण की होती है, और जो अंडे होते हैं वो पूर्ण भ्रूणीय विकास होने तक यहाँ पर मातृ शरीर के अंतर्गत ही रहते हैं। ऐसी स्थिति को हम अंडजरायुज स्थिति कहते हैं। और सामान्य रूप से ये जो होती है कुछ यहाँ पर जो एम्फीबिया के सदस्य होते हैं यानी कि उभयचर होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर पाई जाती है। वह इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है यहाँ पर कुछ जो रेप्टिलिया होते हैं उनके अंतर्गत भी यहाँ पर पाई जाती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।